नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणाय लीलाणम् नमो वरप्रसादपूर्णम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् दातारम् विष्टत्वानां वन्दे तद्गुणः। जीव की भेद समझना शुरू किए। कल 10वें सूत्र में बताए कि दो प्रकार से जीव है, संसारी और मुक्त। संसारी जीव किसे कहा? जो कर्म सहित है वो जीव संसारी है, और जो कर्म रहित जीव है वो मुक्त है। फिर संसारी जीव जो है वो प्रकार के बताए, दो प्रकार के, मन सहित और मन रहित। तो यहाँ पर मतलब क्या बताया कि जो जीव अपने मोहराग द्वेष भावों से सुखी दुखी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जन्म मरण कर रहा है, लेकिन उसके साथ में उसमें अन्य जीवों के प्रति जो ममत्व भाव बना है कि ये मेरा है ना, मैं इसका स्वामी हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके मिलने से मैं सुखी होऊंगा, इसके नष्ट होने से, वियोग होने से दुखी होऊंगा, ये पदार्थ इसी प्रकार का होना ही है। ये सब जो अपने अंदर मान्यता चल रही है, यही अपना संसार है, और इन मान्यताओं से ही हम दुखी मतलब सभी है। तो संसार कहाँ है? बाहर में तो अपने से वास्तव में तो भिन्न ही है सभी पदार्थ। संसार को मान करके दुखी हो रहे, वो अपने कल्पना है, मान्यता है, जो विपरीत मान्यता है। ये मेरा बेटा है ऐसा माना, तो ये वास्तव में वो मुझसे भिन्न है, लेकिन अपने मोह से अपन ने माना मान्यता से कि ये मेरा बेटा है और इससे मुझे सुख मिलेगा, ये मेरा अपना है। फिर जब वो अपने अनुकूल परिणमन करता है तो हम सुखी होते हैं, और जब वह प्रतिकूल परिणमन करता है, हमारी बात नहीं सुनता है, तो हम दुखी होते हैं। हर चीज में अपन ऐसे लगा लो, घर में सारे काम व्यवस्थित हमारी इच्छा अनुसार चलते हैं, सब मेंबर हमारी बात सुनते हैं, हम जैसा बोलते हैं ये चीज यहाँ रखना तो रखते हैं, तो हम सुखी होते हैं। हमने कहा कि भैया टेबल यहाँ नहीं रखनी, उधर रखनी, और किसी ने नहीं सुनी, तो दुखी हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? तो ये बाहर में सुख दुख नहीं है, वास्तव में अपनी मान्यता से सुखी दुखी हो रहे, यही संसार है, अपना भाव संसार है, जिससे हमें मुक्त होना है। मुक्त किससे होना है? लोग तो वही बने रहेंगे, उनके बीच में बैठे हुए भी उनके प्रति ममत्व का भाव नहीं होना, दुखी नहीं हो हम उनसे, उनके सुख दुख में हम सुखी दुखी नहीं हो, तो हमारा संसार नष्ट होना हो। तो यहाँ पर दो तरह से बताए जीव की, मुक्त भी है और संसारी भी है। तो वर्तमान में हम कैसे जीव है? हम संसारी हैं, और हमें बनना क्या है? मुक्त। फिर यहाँ पर सूत्र में पहले किसका ग्रहण किया? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणः और मुक्ताः च, ऐसे तीन सूत्र में अर्थ से अपन ने निकाला कि जो अरहंत भगवान है 13वें और 14 स्थान वाले, जब भी मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, तो उन्हें वहां पूरी तरह से, और वो संसारी भी नहीं है, तो अलग से नाम नहीं दिया, च में गिन दिया है, कैटेगरी अलग की है, लेकिन उस कैटेगरी का नाम नहीं दिया। ये संसारी क्यों कहा है? उपचार से, क्योंकि अभी वो शरीर सहित है, 4 कर्म उनके बाकी हैं, इसलिए संसारी है। लेकिन कह सकते हैं उन्हें एक तरह से, क्योंकि वो निश्चित रूप से मुक्त होंगे, शरीर का नाश करेंगे, उनका जन्म मरण मिथ्यात्वादी उनके नहीं पाए जा रहे, इसलिए वो मुक्त। तो पूरी तरह से मुक्त संसारी के बीच में नहीं आते, इसलिए उन्हें चर्च में लिया है। इस सामान्य से अपन उनको संसारी में ही गिनते हैं, अरहंत भगवान को। क्यों गिनते हैं? उनके शरीर पाया जा रहा है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य है कि नहीं है, आयु का उदय है, गोत्र कर्म का उदय है, इसलिए उन्हें संसारी में गिना जाता है। तो संसारी का पहले क्यों ग्रहण किया? जैसे अपन ने ज्ञान लिया था, उपयोगो लक्षणम,
फिर उपयोग वाले में पहले किसका नाम लिया, ज्ञान के और फिर दर्शन के लिए। तो यहाँ पर संसारी पहले लिया और मुक्त बाद में लिया। इस सूत्र में संस्कृत में इस तरह से पद्धति होती है कि जो छोटा अक्षर होता है उसे पहले लिया जाता है और जो बड़ा अक्षर होता है, शब्द होता है, उसे बाद में लिया जाता है। तो यहाँ पर संसारी और मुक्त की अपेक्षा से देखें तो संसारी बड़ा है और मुक्त पूज्य भी है, लेकिन मुक्त बाद में लिया और संसारी शब्द पहले लिया है। तो उसके लिए आचार्य उत्तर बताते हैं कि संसारी शब्द के बहुत भेद हैं। भेद है मतलब जैसे अपन ने संगी असंगी किया, फिर आगे 1 2 3 4 5 इंद्रिय करेंगे, तो इस तरह से संसारी जीवों के बहुत तरह से भेद बन सकते, लेकिन मुक्त जीवों में कोई भेद ही नहीं है। एक भेद है बस, कैसा है, संसारी सॉरी सिद्ध भगवान, वो सिद्ध है, वो मुक्त है। और दूसरा क्या है कि मुक्त कब बनते हैं, जो संसारी होगा वही मुक्त होगा। तो संसार पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए पहले संसारी जीवों को लिया और फिर उसके बाद में मुक्त जीवों को लिया। ये क्रम समझ में है ना, संसारी है ना, पहले संसार है और वो संसारी जीव मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर तीसरा क्या बताया है कि मुक्त जीव हमें दिखाई नहीं देते। कौन दिखाई देता है, संसारी से पहचान है ना, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष में दिख ही रहा है कि ये सब जीव, हम सब जो हैं, ये कैसे हैं, संसारी कर्म सहित है। तो मुक्त जो है वो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष लिखा है ना यहाँ पे, मुक्त अवस्था कैसी है, परोक्ष है और अप्राप्त है, हम उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख जान सकते। तो इसलिए जिसकी पहचान है पहले उसके बारे में बताया कि संसारी सबको दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष है, तो पहले संसारी का नाम लिया, उसके बारे में बताएंगे और फिर मुक्त जीवों के बारे में बताएंगे। परोक्ष मतलब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सिद्ध भगवान को नहीं जान सकते, अभी वर्तमान में सिद्ध है, लेकिन हम जान सकते हैं क्या उनको अपन डायरेक्टली, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ डायरेक्टली बात करते, और एक फोन पे बात करते वो कैसी हो जाती है, इनडायरेक्टली हो जाती है। फोन के थ्रू हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हम बात वचन जो सुन रहे हो तो फिर भी अपन एक बार बोल लो कि डायरेक्टली है, लेकिन हम लेटर लिखा किसी को, हमने ईमेल किया, फिर उसने रिप्लाई किया, तो वो सब कैसा होता है, इनडायरेक्टली हो जाता है। तो इसी तरह से जो सिद्ध भगवान है वो कैसे है, परोक्ष है, हम उनको सिद्ध भी नहीं कर सकते। सिद्ध मतलब कि ये सिद्ध भगवान है, क्योंकि इंद्रियों से दिखते नहीं आत्मा, तो हम उन्हें तर्क आदि के द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध होते हैं, इस तरह से है, तो उनकी सिद्धि तो है, लेकिन हम प्रत्यक्ष जैसे मैं आपको जान रही हूँ देख करके, इस तरह से अपने ज्ञान से हमको नहीं जान सकते। प्रत्यक्ष ने डायरेक्ट और परोक्ष ने इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए संसारी पहले लिया और मुक्त बाद में लिया। 3 कारण बताए हैं। पहला तो क्या, संसारी के भेद बहुत हैं, दूसरा क्या, संसार पूर्वक मोक्ष होता है, और तीसरा क्या बताया, संसार अवस्था प्रत्यक्ष है, हमको जानने में आती है तो जल्दी समझ में आएगा। जो चीज पहले पता होती है उसी के बारे में बताएंगे, जैसे बच्चे को शेर समझाना होता है तो हम कैसे समझाते हैं, ये बिल्ली देखी कि नहीं, ये बिल्ली को, इसको क्या करो तुम, ऑरेंज कलर कर दो और थोड़े से उसके ये बड़े कर दो, बाल कर दो, तो शेर हो जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष उसको जानता उसके माध्यम से अपन अप्रत्यक्ष का ज्ञान कराते। तो पहले जीव होता है और वह संसारी है, इस प्रकार के ये जो जितने भी संसारी दिख रहे हैं ये सब जीव हैं, ये उसको सिद्धि होगी तो मुक्त भी जीव होते हैं, इस तरह से उसकी सिद्धि बनी। समझ में आया, ये सरल है। फिर इसके बाद में ये थोड़ा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है कि संसारिणः और मुक्तः, उसमें जो सूत्र है ना, यदि आप अपन सूत्र देखेंगे, सूत्र में लिखा है संसारिणो मुक्तः च, मुक्ताश्च, ये दोनों जगह ये संसारिणो लिखा है, आता है तो उसको आगे उसका ओ किया हुआ है वहां पे, तो एक्चुअल में वो विसर्ग है क्या, विसर्ग, लेकिन उसको संसारी नो उस तरह से उसको लिखा है सूत्र, रहा है, तो वो बहुवचन है। और मुक्ताश्च, श बना है ना, तो मुक्ताहा हो, और उसके आगे च था तो वो विसर्ग हट करके श बन गए, तो मुक्ताश्च,
ऐसे संधि होती है जो अपन हिंदी और संस्कृत की। तो ये दोनों ही शब्द कैसे हैं? बहुवचन है। जनरली कहीं पर बहुवचन आता है तो हम क्या करते हैं, एक साथ लगा देते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तीनों क्या करा, उन तीनों को एक साथ हमने उसमें जो वचन है वो एक साथ लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, दोनों का अलग अलग, संसारिणः अलग बहुवचन किया, मुक्तः अलग बहुवचन किया। तो आचार्य ने यहाँ पर प्रश्न किया कि ये अलग अलग करने की क्या जरूरत थी आपको, ये एक में ही आप संसारिणः मुक्ता है तो संसारी मुक्तः इस तरह से बना देते, एक साथ बहुवचन लगा देते। तो उसमें क्या है कि संसारी जीव बहुत है, तो उसके साथ संसारी के साथ में बहुवचन लगाया, और मुक्त जीव भी बहुवचन अलग है। तो अलग से लगाने की क्या जरूरत है? उसका कारण यह है कि संसारी तो बहुत ही है तो हमको, लेकिन कई मतों में मुक्त जीव एक ही है, यानी भगवान एक ही है, भगवान बहुत सारे नहीं है। ये सब क्या है, संसारी मुक्त भी सब एक ही है, एक ब्रह्म है ना, और ये मुक्त जीव भी उसमें ब्रह्म में मिल जाते हैं। इस तरह से मान्यता चलती है, ये पूरा विश्व एक ब्रह्म है, ऐसा भी माना जाता है। या फिर एक ब्रह्म है और ये जितने भी जीव मुक्त हो रहे हैं या नरक जाते हैं वो सब किस में मिल जाते हैं, उस ब्रह्म में मिल जाते हैं। तो उस मान्यता का खंडन करने के लिए यहाँ पर मुक्ताः ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया कि मुक्त जीव एक नहीं है, बहुत है। ठीक है, बहुत कितने हैं? तो अनंत है, संसारी भी अनंत है और मुक्त भी अनंत है, लेकिन दोनों अलग अलग अनंत है ना। संसारी जीव बहुत अनंत है और जो मुक्त जीव है वो उसका अनंतवा भाग है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो अनंत है, बहुत है, एक कम नहीं है। इसलिए दोनों के लिए क्या लिया है यहाँ पर? बहुवचन लिया है। तो इस की अपेक्षा भी देखेंगे तो कह सकते हैं कि हाँ ये मुक्त जीव एक है। किसकी अपेक्षा से? गुणों की अपेक्षा नहीं, से। अपन तो अस्तित्व ही अलग अलग है ना। गुणों की अपेक्षा से सबका गुण जो है, सबकी आत्मा में अपने अपने गुण है और सबकी आत्मा का अस्तित्व ही अलग अलग है। अनंत जीव अपन जब संख्या में कह रहे तो अनंत जीवों की सत्ता है ना। क्या कैसा कैसा क्या? ये कह सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं, गुणों की अपेक्षा से एक है भाई, सबका एक ही है ना कि स्वरूप एक ही है। वो तो अपन स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्रमाण बता रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा कितने जीव है। तो ये जो ये बहुवचन लगाना ही है जो है वो किसकी अपेक्षा से लगता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बहुवचन मतलब क्या कि वो संख्या में बहुत है, राम रामो रामः ऐसा अपन ने किया, तो उसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे राम। ठीक है, यहाँ पर नए वो अपेक्षा नहीं लगा रहे स्वरूप की अपेक्षा से, और स्वरूप की भी अपेक्षा लगाओगे तो सिद्ध भगवान का स्वरूप ठीक है 8 गुणों से युक्त, 8 कर्मों से रहित है, लेकिन वो सिद्ध है कितने? प्रमाण तो उसमें नहीं लगेगा, प्रमाण तो प्रमाण रूपी है, वो फैक्ट है, वहां नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये इसके बाद में जो संसारी जीव है वो दो तरह से बताए, समनस्क और अमनस्क। तो समनस्क यानी मन सहित और अमनस्क यानी मन रहित। तो समनस्क अमनस्क में करेंगे तो संगी हो गया, बेसिकली अपन सामान्य शब्दों में लेंगे संगी और असंगी। तो संगी जीव कौन कौन सी गति के हुए? तो चारों गति के जीव संगी होते हैं, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इन ये चारों में से 3 गति के जीव तो नियम से संगी है। कौन कौन से है भाई साहब? नहीं, तिरंज गति में संगी असंगी दोनों पाए जाएंगे। तो नारकी है, नारकी कैसे है? वो संगी है ना, नारकी, देव और मनुष्य। इनमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बिना मन के पाया जाए, ये नियम से कैसे है? मन सहित संगी जीव है। और एकमात्र तिर्यंच जीव ऐसे होते हैं जिसमें संगी असंगी भेद बन जाता है। 1 2 3 4 5 बोलते हैं ना अपन इंद्रिय, तो ये भेद किस में बनते हैं? तिर्यंच में बनते हैं। तो वो जो तिर्यंच है वो ही असंगी होते हैं।
मतलब 4 गति के जीव जो है वो तो सब संगी है, लेकिन तिरंच गति में असंगी भी पाए जाते हैं। यानी बाकी के 3 गति के जीव सिर्फ संगी है, और ये जो है ये असंगी संगी दोनों हो गए। आगे बताते वही भेद और क्लियर करके आगे के सूत्रों में। सूत्र नंबर 12, संसारिणस्त्रस स्थावराः, संसारिणस्त्रस स्थावराः। ये स है और स के बाद त्र है, तो ये आधा स जो है वो कैसे बोलेंगे, पहले बोलेंगे संसारिणस्त्रस स्थावराः। फिर से बोलेंगे तो वो अब जो भेद बता रहे हैं उसमें आगे आगे भेद बताते जाएंगे। तो पहला नाम किसका था, संसारिणो मुक्तः, तो उसमें संसारी के भेद बताए, समनस्क अमनस्क। अब फिर से उस संसारी के अलग प्रकार से भेद बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संसारिणा शब्द का प्रयोग किया। यानी अगर संसारी जीव का वर्णन चल रहा है तो उसमें आगे बताते जाते, लेकिन फिर से संसारी न शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या है कि ये भी संसारी इस तरह से भी है, मतलब संज्ञा संगी तो है ही, इसके अलावा त्रस स्थावर भी उनका भेद बनता है। संसारी जीव त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के हैं। अब जो स्थावर है उनके भेद बताते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले त्रस के भेद बताने चाहिए, त्रस के बारे में बताना चाहिए, लेकिन पहले किसका बता रहे हैं, स्थावर का बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया कि स्थावर का वर्णन कम है, त्रस का वर्णन ज्यादा है, इसलिए पहले स्थावर, यानी जो छोटी चीज है आप पहले वो समझ लो, फिर हम जो डिटेल्ड चीज है वो बताएंगे। तो इसलिए पहले स्थावर का बताते हैं। सूत्र नंबर 13, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। फिर से बोलेंगे, पृथ्वी नहीं बोलना है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी बोलते हैं इसे और पृथ्वी बोलते हैं। तो पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर के क्या क्या भेद बताए, तो पृथ्वी, व्यप, व्यप ने अप होता है, पृथ्वी होता है ना, तो उसमें वी जो है पृथ्वी का, और अप यानी पानी जल, तो उसका मिलकर के वह बन गया पृथ्वी और जल। फिर तेज, तेज यानी अग्नि, वायु यानी वायु का एक, और वनस्पत यानी वनस्पति, ये स्थावर जीव है। फिर सूत्र नंबर 14, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। ये आदयस है ना, आदि बोलते ना, तो उसका आदयस त्रसाः। फिर से बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, कहाँ पे मुश्किल आ रही बोलने में, यादय यादयस त्रसाः, यादयस त्रसाः है ना, द्वि इंद्रिय आदयस त्रसाः। इस तरह से आप विच्छेद करोगे तो अलग अलग शब्द है। द्वि, द्वि यानी दो इंद्रिय, तो इंद्रिय आदि दो से लेकर के जो है वो सब क्या है, त्रस जीव है। एक इंद्रिय जो थे वो कौन थे, स्थावर है। 2, 3, 4, 5 आदि जो इंद्रिय जीव हो गए वो आदि लगाए ना, तो 2 से आगे आप कंटिन्यू कर लेना, जितनी इंद्रिय तक के जीव होते हैं तो 5 इंद्रिय तक होते हैं। तो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले ये सब क्या है, त्रस है। द्विन्द्रियादयस त्रसाः। तब यहाँ पर विकल्प नहीं, 2, 3, 4 इंद्रिय जो है उनको विकल्प त्रय बोलते हैं।
त्रय विकल, 5 हट जाएगा तो हाँ 5 और 1 इंद्रिय हट जाएगा, त्रस में से 5 हट जाएगा तो हाँ। अब संसारी जीव उनके अलग से क्या क्या भेद बताए, त्रस और स्थावर। फिर उसमें से स्थावर जो है वो कौन है, 1 इंद्रिय, और जो त्रस है वो कितनी इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। फिर 1 इंद्रिय के क्या क्या भेद बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और फिर 5 इंद्रिय उसमें संघीय और असंघीय किया। इस संसारी जीव का सामान्य से संघीय संघीय भेद कर दिया, और विशेष किया तो जो 5 इंद्रिय जीव है उसमें संघीय और असंघीय इस तरह से भेद बने, तो दोनों प्रकार से भेद चलते। अब इसमें वनस्पति जो है उसके और भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। तो पृथ्वी समझ में आता है ना, पृथ्वी मतलब क्या, मिट्टी, ये भी क्या है, ये पृथ्वी है। जितने भी स्टोन हो गए, कोई सा भी आप कोटा स्टोन लो, इटालियन लो, मार्बल है, ये सब स्टोन, पहाड़ का पर्वत, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब कौन से जीव है, और सोना, सोना, हीरा, चांदी, ये सब भी क्या है, हाँ। जो चांदी है वो बनती कैसे, जो खनिज निकलता है लिक्विड वाला, जो अपन पेट्रोल वगैरह, तो उसमें से जो निकला तो है तो एक्चुअली देखा है तो सॉलिड ही है, सॉलिड ही है ना, मतलब ऑयल जो है लिक्विड अलग हो गया उसमें से, और ये जो चांदी है वो सॉलिड हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी सिल्वर हो गया, तो उसको पृथ्वी का एक में लिया है, तो निकला पृथ्वी के अंश से ही है। या तो जल में गिनो आप उसको, या फिर पृथ्वी में गिनो, लोहा, पीतल, धातु पृथ्वी का एक में गिनी जाएंगे इनको। फिर उसके बाद में जल का एक, जल का एक है जो पानी है वो जल का एक हो गया, तो उसकी भाप हो गई, बर्फ हो गया, ये सब किस में आएगा, जल का एक जीव में आएगा। नहीं बताते, अभी आगे आएगा, उसमें अलग अलग प्रकार से, एक ऐसा होता है जिसमें जीव है, और एक ऐसा होता है जिसमें से जीव निकल गया, जैसे पानी है, तो पानी में अपन ने कच्चा पानी है तो वो जल का एक जीव है, पानी को गर्म कर लिया तो वो जल काय रह गया, उसमें से जीव निकल गया, आएगा अभी अपन समझेंगे। फिर अग्नि यानी जो अग्नि जल रही है वो अग्नि का एक जीव हो गए। फिर अग्नि का एक जीव क्या क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है, अपनी गैस है, कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रही है, ये सब धूप इत्यादि जो जलाते हैं अपन, उसमें सब में कहा क्या हो गया, अग्नि का एक जीव है। सूर्य का विमान जो है वहां पे अपन बोलते ना, एक इंद्रिय जीव है सूर्य, आप साइंस वाला मत मानना, जो विमान होता है ना, ज्योतिषी विमान, उष्ण है, उष्णता है, उसकी जो किरणें हैं उन किरणों में उष्णता पाई जाती है। अग्नि का एक इंद्रिय आतप और उद्योत बोलते ना, आतप और उद्योत वाले जो होते हैं, नाम का होता है, तो उसमें वो बना तो एक इंद्रिय है, जैसे चंद्रमा का विमान है तो उसमें शीतल किरणें निकल रही है, उसमें उष्ण किरणें निकल रही है। तो एक्चुअल में अग्नि का एक है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, तिरंज गति के वो है, नहीं ज्योतिषी विमान है। तो ये जो है तो पुद्गल भी गर्म भी होता है ना, हीट ट्रांसफर होती कि नहीं होती, पानी भी गर्म होता है, तो अग्नि का एक जीव तो इटसेल्फ अग्नि का एक जीव होगा, लेकिन उससे पदार्थ हमने गर्म भी तो होते हैं, उष्णता होती है, हवा गर्म होती कि नहीं होती है, वो तो स्पर्श गुण है उसका, अपने को लग रहा है तो ये कोई किरण है वो अग्नि का एक जीव होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अग्नि का एक जीव तो जो अग्नि जल रही प्रज्वलित हो रही है उसको बोलेंगे। अब जैसे ये लाइट है, लाइट से अपने को गर्मी लग रही है, तो यहाँ अग्नि नहीं है, लेकिन वो जो अंदर उसमें जो भी चल रही प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी की जो जल रहा है, जो उष्णता प्रोड्यूस कर रही है, वो अग्नि का एक है। रहेगी ना, वो तो नामकर्म का उदय है, आतप नामकर्म का उदय है,
पृथ्वी का एक ही है शायद से, वो जो विमान है वो पृथ्वी का एक का ही बना हुआ है, और उनके आतप नाम कर्म का उद्योग होते हैं, जिसके कारण से उनका जो शरीर है वो गर्म रहता है, आभा गर्म है। और चंद्रमा का जो है वो कैसी आभा शीतल है, ये जो गुनु का बोलते हैं कि नहीं। शरीर घर में तो क्या है? देव का शरीर घर में, देव का नहीं, विमान है, विमान है ना, घर तो उसका वो जो विमान मतलब है। नहीं, विमान जैसे एक विमान हो सकता है, विमान के अंदर जितने भी देव रहे, तो देव तो वो तो विमान के बाहर है ना, वो जो किरणें निकल हाँ, रही वो थी तो विमान के से बाहर निकल ना, रही है, हाँ, वो तो अंदर तो जो अंदर है थोड़े वो ना है। उनको प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर वायु का एक जीव, तो जो जितनी भी ये गैस हो गई, वायु हवा है, वो सब क्या है, वायु का एक जीव है। उसके बाद में वनस्पति, तो वनस्पति जितनी भी झाड़ पत्ती फल फूल ये सब किस में आएंगे, वनस्पति का एक में। अब इसमें वनस्पति के दो भेद किए। जीव जो रहता है वो कौन सा है, पृथ्वी का है कि कौन सा है? जीव भी एक जीव है। कौन सा जीव? जीव जो है वो पृथ्वी का एक जीव रहता है। हाँ, पृथ्वी का एक जीव कौन से वाले प्रश्न? ये शायद यूँ कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं वो ना, फिर नहीं, कुछ और पूछ रहे हैं। पृथ्वी जो है वो उसके लिए ही पूछ रहे हो ना आप? पत्थर उसमें से घिस कर निकाला क्या? तो जिनको पृथ्वी जीव कहते हैं मतलब ये है जब पृथ्वी को अपने शरीर रूप में ग्रहण नहीं कर लेता है, वो अलग है, आएगा आगे, आगे आएगा, ये आगे की स्लाइड है अपनी, अगली क्लास में आएगी यही चीजें जो अलग अलग अपन बात कर रहे हैं कि प्रासु किया, पानी को प्रासु किया, वनस्पति को प्रासु किया, ये धरती प्रासु हो गई, फिर महाराज जी विहार करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो चीजें हैं वो कैसे आ गई, तो वो अपन मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे इसमें। अभी ये भी अपना टॉपिक हो नहीं पाएगा, क्लास तो बच गई है। एक साधारण और प्रत्येक है, थोड़ा सा सामान्य से देखकर फिर अपन मंडे को करें। वनस्पति के दो तरह से भेद किए, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति सरल है, क्या बताया उसमें, जिस शरीर का स्वामी एक जीव होता है, यानी उस वनस्पति में एक ही जीव पाया जा रहा है। और साधारण वनस्पति में क्या हुआ कि जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव है, मतलब एक ही शरीर है और उस एक शरीर को अनंत जीव क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हाउस शेयरिंग चलती है ना, ये मुंबई में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं 2-3 बेडरूम का, और फिर उसमें 15 बच्चे 13 बच्चे 10 बच्चे जो है वो सब एक साथ रहते हैं। तो ऐसी आप मतलब उनको पता है कि वो कैसे रहते हैं तो उससे भी बहुत ही मतलब बेकार हालत आप समझ लो कि अनंत बोल रहे हैं, और वो तो एक शरीर ही है, तो उस एक शरीर को शेयर करने वाले अनंत जीव हैं। और वो जरासे में अनंत जीव है, तो बहुत बड़ा जो अपना खंड इत्यादि होता है उसमें अनंत अनंत जीव हो जाते हैं इस तरह से। तो जो वनस्पति है उसमें दो तरह से जीव होता है, एक प्रत्येक वनस्पति जिसमें कम जीव है, एक जीव है एक वनस्पति का स्वामी, और एक वनस्पति इस प्रकार की जिसमें अनंत जीव पाए जाते हैं। अब इसका शरीर के स्वामी अनंत, जैसे एक शरीर का स्वामी अनंत जीव, तो सब उसके सभी स्वामी होंगे, सभी का मरण एक साथ, सभी का जन्म एक साथ, सभी का श्वासोच्छ्वास एक साथ, इस तरह से उनका स्वामी पना चलता है। मतलब कोई एक उसका मालिक हो गया और बाकी सब उसके अंडरलिंग हो गए, ऐसा नहीं है। वो एक साथ ही जन्म हुआ है, पर्याप्ति भी पूरी एक साथ होगी और मरण भी उनका एक साथ होगा, शरीर एक बना रहेगा। उदाहरण के लिए आलू है, गाजर है, मूली है, ये सब जितने भी कंदमूल रूट्स वाली जो वेजिटेबल्स है वो सब क्या आएंगी, साधारण। घास जो है वो भी साधारण वनस्पति में आती है, इसलिए घास पर चलने के लिए मना किया जाता है कि जो घास है उस पर नहीं चलना चाहिए। इसका जो विशेष अपन मंडे को देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवानी मसक सदा ले तुम।
ये प्रत्येक का उदाहरण क्या है? प्रत्येक में लौकी गिलकी और मतलब अपन जो